अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का सबक है रुबाई। अब तक हमने कई शेरी सन्फ के बारे में पढ़ा, जैसे मसनवी, कसीदा, मरसिया, गज़ल के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसी तरह हमारा एक शेरी सन्फ है रुबाई। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबाई। रुबाई एक शेरी सन्फ है। यह 4 मिसरों वाली एक छोटी नज़म होती है। रुबाई अरबी ज़बान के लफ्ज़ अरबा से आई है। अरबी में 4 को अरबा कहते हैं। इसका दूसरा नाम दो बीती भी है। शेरी सिन्फ में बहुत सारे होते हैं, गज़ल होते हैं, नज़म होते हैं, मरसिया, कसीदा, ये सब होते हैं। तो बच्चों, जिस तरह नज़म होते हैं, इसमें एक ही ख्याल को पूरे जितने भी अशार होते हैं नज़म के, उसमें शायर अपने एक ही ख्याल को पेश करता है। यानी नज़म को हम एक ही मौजू या ख्याल पर नज़म करते हैं। उसके सारे अशार जितने होते हैं उसमें एक ही मौजू होते हैं, एक ही ख्याल होते हैं। और उसमें यह पाबंदी होती है कि तमाम अशार या बंदों में शायर एक ही ख्याल को पूरा मरबूत या मुसलसल तौर पर नज़म करता है, और एक शेर या बंद का मफहूम दूसरे शेरों या बंदों से मरबूत होता है। इसमें यह ज़रूरी है नज़म में। जबकि गज़ल का जो होता है वो उसमें हर शेर का मफहूम यानी मानी अलग अलग होता है, उसमें ये पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ शायरों ने ऐसा लिखा है कि एक ही ख्याल को दूसरे इशार में भी गज़ल में किया है, लेकिन उसमें ये पाबंदी नहीं है। हर इशार में, हर शेर में अलग अलग ख्याल को शायर पेश कर सकता है। तो बच्चों, कहने का मकसद ये है कि जिस तरह नज़म में एक ही ख्याल को पेश किया जाता है, उसी तरह रुबाई भी हमारी एक ऐसी छोटी सी नज़म है जिसमें शायर एक ही ख्याल को पेश करता है। यह 4 मिसरे वाली एक छोटी सी नज़म होती है। तो इसका दूसरा नाम, रुबाई को हम दूसरा नाम उसे दोबीती भी कहते हैं। रुबाई अरबा ज़बान से आई है। चूँकि अरबा ज़बान अरबी में 4 को कहते हैं, इसलिए इसका अरबा से इसका दूसरा यानी अरबा लफ्ज़ से अरबी ज़बान से आई है, इसलिए इसे हम 4 मिसरे वाली जो नज़म होती है इसे हम रुबाई कहते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इसलिए ऐसी नज़म जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है रुबाई कही जाती है। रुबाई के चारों मिसरों में एक ही ख्याल पेश की जाती है। ये ज़रूरी है कि रुबाई में चारों मिसरों में हम एक ही ख्याल को पेश कर सकें। अपना जो लिखने का मकसद शायर का होता है, बस एक ही ख्याल, एक ही मकसद को वो बयान करे, एक ही मफहूम होना चाहिए चारों मिसरों में। रुबाई के पहले शेर में शायर के ख्याल की वजाहत होती है। शायर पहले शेर में क्या कहना चाहता है, शुरुआत, हल्की सी शुरुआत उससे होती है, और फिर आगे दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, 4 मिसरे का चूँकि होता है। फिर उसके बाद इसी रुबाई के पहले शेर में शायर के ख्याल की वजाहत होती है, और फिर इसी बात की तफसील दूसरे और तीसरे मिसरे में भी मिलती है। उसी बात की झलक, उसी बात की तफसील फिर शायर दूसरे और तीसरे मिसरे में भी करता है। उसके बाद फिर चौथे मिसरे में ख्याल तकमील तक पहुँचती है। चौथा मिसरा में ये ख्याल तकमील तक पहुँच जाती है, पूरे वहाँ पर शायर अपनी बात कह देता है। तो रुबाई के लिए कोई ख़ास मौजू मुकर्रर नहीं होता है। इसमें शायर कोई भी मौजू ले सकता है, किसी मौजू पर भी ये रुबाई लिखी जा सकती है। इसमें मौजू की कोई क़ैद नहीं। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफ़िया होते हैं। पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में ये हम काफ़िया होना ज़रूरी है। तीसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ का एहतमाम नहीं होता है। तीसरा मिसरा में ज़रूरी नहीं है, उसमें काफ़िया और रदीफ़ नहीं होता है, लेकिन पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में हम काफ़िया होना, वहाँ पर रुबाई में ये चीज़ ज़रूरी है। चलिए मिसाल है यहाँ पर, जैसे मीर अनीस की रुबाई है, देखें यहाँ पर दी हुई है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, देता है खुदा, देता है यहाँ पर लिखा हुआ है, आखिर में रदीफ है, देता है। वो दिल में फिरौतनी को जा देता है, यहाँ भी देखें दूसरे मिसरे में है देता है।
کرتے ہیں تہی مغز سنا آپ اپنی. تیسرے مصرے میں یہ ردیف نہیں ہے. جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. یہاں چوتھے مصرے میں بھی دیتا ہے یہاں لکھا ہوا. تو پہلے مصرے میں آپ نے دیکھا، دوسرے مصرے میں دیکھا، تیسرے میں نہیں ہے، چوتھے مصرے میں ہے. تو یہ پورا ردیف 3 مصرے میں ضروری ہے کہ یہ ردیف ہونا چاہیے. قافیہ یہاں پر ہے خدا جا صدا، لیکن تیسرے مصرے میں ہم قافیہ نہیں ہے. تو یہ تیسرے مصرے میں ضروری نہیں ہے، لیکن پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ رباعی کے بارے میں مختصر سی جانکاری ہم نے آپ کو دی، تو اسے آپ اچھی طرح پڑھ لیں. کوشچن میں اکثر آتا ہے شعری صنف کے بارے میں، اکثر یہ آنسر لکھنا پڑتا ہے. یہ 5 نمبر کے ہوتے ہیں. اگر اس کے رباعی کے بارے میں تفصیل سے رہے تو یہ 5 نمبر کے ہوتے ہیں ضرور. اس کے باوجود اور بھی کوشچن آتے ہیں، جیسے اس کے بیچ سے آئیں گے کچھ 1 نمبر کے کوشچن ہوتے ہیں کہ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، یا پھر رباعی کے کس مصرے میں ردیف قافیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس طرح کے کوشچن ہوتے ہیں. یا پھر عربی زبان میں 4 کو کیا کہتے ہیں، اس طرح کے کئی کوشچن ہوتے ہیں. تو بچوں اس لیے آپ ہر ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں. اور دوسرا اور ایک کوشچن ہے کہ جیسے رباعی کو اور بھی کون سے نام سے جانا جاتا ہے، تو رباعی کو دو بیتی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. تو اس لیے کہتی ہوں بچوں کہ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں. اس کے بیچ سے بھی کوشچن آتے ہیں، تو اس لیے دھیان سے دیکھنا ضروری ہے، دھیان سے پڑھنی ضروری ہے. ہر لائن کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں. ویڈیو کو پوری دیکھیں اچھے سے، تاکہ آپ کو جو یہ سبق ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے آپ سے ایک گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. چلیے اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.